माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 68 सेकंड टेक्निक के बारे में। बहुत लोगों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है और उन्हें मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप हो सकता है, एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है, जॉब, मनी मैनिफेस्ट। कहने का मतलब है कि जो आपका डिज़ायर है उसके लिए आप पहले क्लियर हो जाओ। क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। 68 सेकेंड टेक्निक से आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे, दोनों पे। ठीक है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। एग्ज़ाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। 50,000, 1 लाख। मतलब कहने का ये है कि ये मत सोचो कि मैं 1 करोड़ मैनिफेस्ट कर लूँगा 68 सेकेंड से। कर सकते हो, पॉसिबल है, बट इसमें आपको उतना ही अमाउंट रखना है जितना आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। आपका बिलीफ सिस्टम इस टेक्निक को करने से हमें बढ़ाना है। जब आप इतनी अमाउंट मैनिफेस्ट करोगे ना, जितनी आप, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 30,000 है बट आप मैनिफेस्ट 50,000 कर रहे हो, तो वो एक पॉसिबल लगता है कि ठीक है, कर सकते हैं, हो जाएगा। बट अगर आप 30,000 की जॉब कर रहे हो बट मैनिफेस्ट आप 1 करोड़ कर रहे हो, तो थोड़ी सी इस चीज़ को समझो कि वो कैसे आएगा। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे पता है कि मेरी जॉब, मेरी सैलरी इतनी है और मैं इतना मैनिफेस्ट कर लूँगा। 20,000 का तो हो जाता है, 1 लाख का भी हो जाता है। बट अगर आप 1 करोड़ का सोचोगे तो वो थोड़ा सा आपके माइंड को कंफ्यूज कर देगा। सब कुछ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर आपका बिलीव है तो आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो सकता है कि अगर आप 1 करोड़ सोचो तो शायद आपकी लॉटरी भी लग सकती है 1 करोड़ की। पॉसिबल है, बट यहाँ पे मैं इस बात को समझाने का मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं मनी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतनी अमाउंट मेरे पास आएगी। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 68 सेकेंड टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतनी अमाउंट की मनी मेरे पास आएगी ही आएगी। उसके लिए जो आपके एक्शंस होंगे वो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हो सकता है 1 करोड़ मैनिफेस्ट कर लो, अगर 1 करोड़ की लॉटरी मैनिफेस्ट कर लो, उसके लिए आपको एक्शन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लॉटरी डालनी भी पड़ेगी और उस पे टेक्निक्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी और डेफ़िनेटली उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझा कर हटी हूँ कि आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके उस ड्रीम के लिए आपको 68 सेकंड तक एनर्जी देनी होती है। जब आप 68 सेकंड तक उस ड्रीम को, डिज़ायर को एनर्जी देते हो, तो वो डेफ़िनेटली मैनिफेस्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहले देखो कि हम ये टेक्निक कैसे करें, ठीक है? उसके लिए ना आप कोई शांत जगह चुन लो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अकेले हों, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, डीप ब्रीद इन करना है। डीप ब्रीद इन से जब आप अंदर सांस लेके जाओगे तो आप अंदर पॉजिटिविटी को लेकर जाना, और जब ब्रीद आउट करोगे तो नेगेटिविटी को बाहर निकालना। ऐसे ही आपको 8 से 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है और देखना कि अगर 8 से 10 टाइम के बीच आपके थॉट्स का फ्लो कम होने लगा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप 15 टाइम भी कर सकते हो। मतलब ये है कि आपकी थॉट्स का फ्लो कम होना चाहिए, तभी हम इजीली इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका थॉट्स का फ्लो कम हो गया तो आप अपनी ब्रीथिंग
ब्रीदिंग पे ही आपको फोकस रखना है, सांस को अंदर जाते हुए महसूस करना है और बाहर निकलते हुए महसूस करना है। और जब आपके थॉट्स का फ्लो टोटली कम होने लग गया, तब माइंड में एक थॉट क्रिएट करना जो आपका डिज़ायर है, उस थॉट को आपको क्रिएट करना है और वो आपको 68 सेकंड तक फोकस के साथ आपको उस थॉट को एनर्जी देनी है। 68 सेकंड तक उसको एनर्जी देनी है। कहन मत सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोलते हैं और हम सबको भी पता है कि जब हम हमारे डिज़ायर पर, एक चीज़ पर फोकस करते हैं, वो अट्रैक्ट होने लगती है, वो ग्रो होने लगती है। इसीलिए जब हम 68 सेकंड तक उस हमारे डिज़ायर, वो डिज़ायर के रिलेटेड जो थॉट है उसको हम एनर्जी देते हैं, फोकस रखते हैं उस पे, वो इजीली अट्रैक्ट होने लगता है। इस प्रैक्टिस के दौरान आपको अपने डिज़ायर के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है, कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हो, 1 वीक में भी कर सकते हो, 1 मंथ में भी कर सकते हो, वो आप पे है। जैसा आपको ईज़ी लगे, बस आप ईज़ी रहकर इस प्रैक्टिस को करो। बहुत ईज़ी प्रैक्टिस है। अगर आपको ऐसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 80 सेकंड का अलार्म फ़ोन पे लगा लो, उसके बाद डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करो। जब आप करोगे ऐसे, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस 80 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, ब्रीदिंग से स्टार्ट करके थॉट क्रिएट करने तक। मतलब आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस जो 68 सेकंड की है, वो 80 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करोगे, थॉट्स का फ्लो कम करने के लिए कम से कम 10 टाइम या 15 टाइम ब्रीदिंग करनी पड़ती है, तब थॉट्स का फ्लो कम होता है। उसके बाद आपको वो थॉट को फोकस के साथ एनर्जी देनी होती है 68 सेकंड तक। जब तक आपका अलार्म ना बजे, तब तक इस प्रैक्टिस को करो और उसके बाद खुशी के साथ आइज़ ओपन करो और बिलीव करो कि जो मैंने एनर्जी दी है, वो एनर्जी मेरे डिज़ायर को मिल गई है। मेरे थॉट में मेरे डिज़ायर को अट्रैक्ट करने की पावर है और वो जो मेरा डिज़ायर है, वो ईज़िली मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो एन्जॉय योर लाइफ विद पॉजिटिव थॉट्स। बहुत ईज़ी प्रैक्टिस है, करके देखो और अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।